तो भी यार आवाज क्यों करते हो अंदर सर? आज जिला कलेक्ट्री पर एकमात्र सांकेतिक धरना और ज्ञापन का जो आह्वान किया था उसको आप लोगों ने सफल बनाया, इसके लिए धन्यवाद। हम लोग कोई ज्ञापन देने नहीं आए हैं। जो पुलिस प्रशासन यहाँ पे आपकी सुरक्षा में खड़े हैं उनका भी धन्यवाद। और ऐसे पुलिसकर्मी हैं जो सरेआम आदिवासी यानी प्रदर्शनकारियों को मां बहन की गाली देते हैं, ऐसे पुलिसकर्मी एक हो सकता है, सारे नहीं हो सकते। एक की वजह से, एक पुलिसकर्मी की वजह से पूरे उदयपुर पुलिस में जो दाग लगा है, पूरे राजस्थान पुलिस में जो दाग लगा है वो उचित नहीं है, ठीक नहीं है। इसलिए हम सभी लोग जो यहाँ पे भाषण देने आए, वो जो लोग यहाँ पर आए हैं, जहाँ जहाँ दिल्ली का थाना लगता है उस थाने में 0 FIR एट्रोसिटी एक्ट का उक्त पुलिसकर्मी के खिलाफ आप लोग करने के लिए तैयार हो गए? तैयार है और तैयार भी हुए, ठीक है ना? अगली बार हम लोग आएंगे आपके लड़ने के लिए, ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। सुन लो प्रशासन, ये हो गया, झगड़ा हो गया, प्रशासन क्या करे? करना था तो है, पुलिसकर्मी को बर्खास्त करो। जब उसके खिलाफ में आप एप्लीकेशन नहीं दोगे कौन करेगा? बस अड्डे के चले गए ना, अपने बात होगी, जो हार दी, ऐसा नहीं है। इसलिए एक रणनीति के तहत काम होना चाहिए। हम लोगों ने अभी बड़े यही बात की है कि सबको ठंड भी लग रही है, तो लोग काम भी रहे हैं, लेकिन थोड़ा ध्यान से सुनिए ये बात। मैं भाषण देने के लिए नहीं आया हूँ। ये अपन 3 तारीख को सोमवार है, उस 3 तारीख को सोमवार के दिन जिसके उपखंड कार्यालय है और उपखंड कार्यालय नहीं है तो तहसीलदार है, तहसीलदार नहीं है तो विकास अधिकारी है, और जिला मुख्यालय के पास वाले जितने भी लोग हैं, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर, सिरोही, राजसमंद और जालोर वाला इलाका जो अपना है, उसमें 3 तारीख को सभी लोग उक्त जो अपन को समाज को गाली दिया है उस पुलिसकर्मी को बर्खास्त कराने के लिए अपने अपने क्षेत्र में ज्ञापन देंगे। कौन देगा? हम देंगे। थोड़ी हो, आप दोगे। और दूसरी बात, मैं आज आपसे कह के जाना चाहता हूँ, ये जो आंदोलन था, प्रदर्शन था, वो भारत आदिवासी पार्टी का नहीं था, उसमें सभी लोग आए थे। आज भी जो प्रदर्शन हो रहा है वो भारत आदिवासी पार्टी का नहीं है। मैं स्वयं भारत आदिवासी पार्टी का संस्थापक हूँ, लेकिन मैं खुद कहता हूँ कि इस कार्यक्रम में मैं समाज के हिसाब से आया हूँ। अपने राजनीतिक झंडे खूंटी टांग के आए हैं, और हमारे नंबर यहाँ पर माननीय SP साहब के पास में भी है, और हमारे आजी साहब श्रीवास्तव साहब के पास में भी है। डूंगरपुर में कांड हुआ, बच्चा यहाँ एडमिट था, वहाँ बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन हुआ और वहाँ बहुत मामला खराब होने वाला था। ये लोग हमारे आईजी साहब और हमारे डूंगरपुर के SP ने बिल्कुल लाइजिंग बिठा के कोई उपद्रव नहीं होने दिया, और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते हुए बिल्कुल शांत तरीके से हमारा काम किया, जिसमें से यहाँ के 3 स्टार बहुत सारे लोग डूंगरपुर आए थे। वो भी व्यवस्थित तरीके से लोगों को शाबाशी देके कि नहीं आपने अच्छा काम किया। तो मैं कहना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ आप लोगों से, मान लो आपके इलाके में कोई इस प्रकार का काम हो जाए तो आप लोग आपके जिले के जो पदाधिकारी बना रखे हैं, चाहे पार्टी के हो चाहे सामाजिक संगठन के हो, पहले उनको इंगित करोगे कि भाई हम लोग ऐसा काम करने वाले हैं, वो लोग फटाफट आगे इंगित करेंगे। अगर राय बनती है तो कीजिए। मैं यहाँ आप लोगों को डांटने फटकारने नहीं आया, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ कि डेड बॉडी जो रोड पे पड़ी थी वो
को वहाँ बैठ गए, फिर दूसरे लोग आए, लेकिन अपन को भविष्य में मानते हो तो भविष्य में कोई डेड बॉडी बिल्कुल रोड पे रख के जाम नहीं करना है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल नहीं करना है। साइड में रखिए, मोर्चरी के पास में हॉस्पिटल के आगे है आपका, जहाँ डेड बॉडी रखिए, वहाँ से अपन लोग मना करते हैं हम डेड बॉडी के ले जाएंगे, ऐसे ऐसे काम करो तो ठीक है, लेकिन ऐसा काम नहीं करना जैसे मुकदमे हो जाए। और आज की तारीख में जो मुकदमे हुए हैं अपने ऊपर, वो मुकदमे जिनादार हैं, फर्जी है। चाहे हमारे ये जितने पुलिसकर्मी सुन रहे हैं वो भी सुन लीजिए, उनके ऊपर मुकदमा बनता था रोड जाम करने का, छोटा मोटा मुकदमा बनता था। इतनी धारा लगा दी है कि देश के इतिहास में पहली बार मुकदमा हो रहा है। गजब हो गया यार, इतने मुकदमे होते ही नहीं है। यहाँ 3 स्टार हैं, कोई आपके डिप्टी हैं, कोई एडिशनल एसपी हैं, सुन रहे हैं, बात आगे जा रही है। अब इतने सारे मुकदमे किए हैं, मैं तो यहाँ आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि ये मुकदमे जो बनते हैं वो कीजिए, जो नहीं बनते हैं वो धारा हटा दो। संगीन धारा है, बेकार काम की क्यों लगाई है, ये धारा नहीं लगानी चाहिए। दूसरा मैं कहना चाहता हूँ कि जो हमारे लोग डिटेन किए, अरेस्ट किए, उन लोगों के साथ में बहुत मारपीट की है इन लोगों ने, बहुत ज्यादा। मेरे पास अभी फोटो आया है डॉक्टर राम मीणा का, उनका पैर तोड़ दिया पुलिस वालों ने। कितनी गंदी बात है, कितने लोगों को मारा होगा। अरे यार कोई लूटपाट नहीं हुई है, कुछ नहीं हुआ है, उपद्रव हुआ है, जो पत्थरबाजी हुई है वो तो आप लोगों ने सिंघम बनाए हैं। हम तो नहीं मानते उस आदमी को सिंघम, उनसे जाके पूछो, ऐसे कोई मार नहीं सकता। मारना बहुत भारी पड़ गया डोगरा थाने के अंदर, बेचारा मर गया। तो पुलिस प्रशासन ने ही 17 लाख 27 लाख 50,000 रुपये दिए, सरकार ने नहीं दिए। तो मान लीजिए कोई आदमी इस प्रकार से आके बात करता है हमारे बीच में कि मेरे को निर्दोष तरीके से मारा गया, तो फिर हम लोग भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये ठीक ऐसा नहीं है। और आप लोग अगर कानूनी रूप से सही हो, आप लोग ये तो करेंगे, इनका करना है वो। अगर आप लोग कानूनी रूप से सही हो तो हम आपका साथ देने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपके साथ में कोई राइडर, कोई फलाना, कोई ठेकड़ा, ये लंबे लंबे बाल, यूं बाल, ऐसे लोग साथ में रहते हैं, हम साथ देने के लिए तैयार नहीं। समझे आप लोग व्यवस्थित तरीके से। और मैं वादा दिलाता हूँ कि किसी आदिवासी के साथ में, किसी दलित भाई के साथ में, किसी ओबीसी के साथ में, और जो भी जनरल वर्ग है, गरीब तबका वर्ग है, जो पीड़ित है, उसके साथ में कोई अन्याय होगा तो निश्चित रूप से हम लोग डूंगरपुर से आ जाएंगे। हमने जो जिन लोगों को जिता के भेजा है वो लोग नहीं आए, कोई दिक्कत नहीं है। कांति भाई तो आ रहा है ना आपके बीच में, पहले भी आ रहा था, आज भी आ रहा है। कार्रवाई हम लोगों ने खड़ा किया है। उन लोगों को हम कहेंगे कि आप संसद में आवाज उठाओ, बेवकूफ वाली ये घटना घटी, आप लोग विधानसभा में उठाओ। उत्तर दिया आपका जो डिप्टी है सिंघम, उनके खिलाफ में आप लोग क्या एक्शन ले रहे हो, विधानसभा में क्या बात जाएगी, वो आने वाले समय में आप सबके सामने दिख जाएगी। इसीलिए आज के बाद में ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जैसे अपन लोग गरीब लोग फंस जाए। बड़ी मुश्किल से अपन लोगों को 2 वक्त की रोटी मिलती नहीं है, पैसा अपने पास। हम लोग आपकी स्थिति सुधारना चाहते हैं, अधिक लोग पढ़े, स्कूल जाए, रोजगार में लगे। लेकिन जैसे भी छोटा मोटा आदिवासी एकता प्रस्तावित करना चाहता है, दलितों के साथ में मिलकर कोई काम करना चाहता है, ओबीसी और जो जनरल वर्ग के साथ में काम करना चाहता है, तो ये लोग हमको उचकाते हैं और हमको जानबूझ के दूसरे मुल्कों में घुसाते हैं ताकि हम लोग PCI करते रहे, भविष्य में हमारा भविष्य खराब हो जाए। ये लोगों की चाल है। इसलिए आप लोग कोई ऐसा काम आगे से नहीं करेंगे। और हम जहाँ तक होंगे, अब आने वाले समय में कैडर कैंप लगाएंगे आपके इलाके में। जो इलाका जहाँ उपद्रव हुआ वहाँ कैडर कैंप नहीं लगाए, इसीलिए लफड़ा हुआ है।
डूंगरपुर बांसवाड़ा में देख लो, प्रतापगढ़ में देख लो, कोई इस प्रकार का मैटर नहीं होता है। और जो काकीडुंगर में हुआ था वहाँ कुछ असामाजिक तत्व आ गए थे, तो आपके बीच में भविष्य में असामाजिक तत्व नहीं आए, वहाँ हम लोग टेरर कैंप लगाएंगे। और मैं प्रशासन से भी कहना चाहता हूँ कि CLG की जब बैठक होती है, हमारे में से कुछ लोग CLG में ऐसे लोग ले रखे हैं जो दलाल है, कुछ आदमी से लेते हैं, कुछ अंदर बांटते हैं, कुछ वो खाते हैं, कुछ और को खिलाते हैं। तो CLG में ऐसे लोग अंदर जाने चाहिए जो सबको समाज बिठा के चले, ऐसे व्यक्ति आगे लेने जाना चाहिए। तो अब हम लोग यहाँ ज्ञापन देंगे और ज्ञापन देने के बाद में शांतिपूर्वक अपने घर जाएंगे। घर जाने के बाद में 3 तारीख को आपको एक लिखित ज्ञापन मिल जाएगा, कंप्यूटर से प्रिंट करवा के, जो जहाँ पर आपका विकास अधिकारी है वहाँ दे दीजिए, SDM है वहाँ दे दीजिए, तहसीलदार है वहाँ दे दीजिए, कलेक्टर है वहाँ दे दीजिए, और हम लोग ये काम करवाएंगे। उसके बाद में हम लोग देश भर में भी ज्ञापन दिलवाएंगे इस चीज़ का, क्योंकि हमने ACC बनाया है पूरे देश के आदिवासियों के लिए। ये ज्ञापन भी जाएगा और आने वाले, सुनिए ध्यान से, आने वाले 2 सप्ताह के अंदर अगर हमारे मांगे नहीं मानी गई तो उदयपुर के अंदर बहुत बड़ा सभा, रैली, आक्रोश निकाला जाएगा। और यहाँ से पूरा उदयपुर हम लोग कहना नहीं चाहते, लेकिन उदयपुर हम लोगों ने रैलियाँ की है। मानगढ़ पे हमने रैली की है, 2-2.5 लाख लोग आए हैं। बेड़ेसर में रैली की है, 2-2.5 लाख लोग आए हैं। उदयपुर, डूंगरपुर में हमने रैली की है, तो 2.5 लाख लोग आए हैं। तो कम से कम ये भीलों की नगरी है, जिलों की नगरी है, ऐसा कहते हैं। तो यहाँ पर भी 50,000 से 1 लाख लोग हम लोग यहाँ पर आके अपनी बात सरकार से मनवाएंगे। इसी बात के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और पुलिस प्रशासन जो हमारे साथ में खड़ा है, ईमानदार है, उनका हम धन्यवाद देना चाहते हैं। और आप लोग भी एक मुहिम छेड़िए कि जो सरेआम कर देता है, सारे पुलिस को बदनाम करता है, ऐसे के खिलाफ में आप लोग भी हो जाइए, हमारे साथ में मत होइए। लेकिन आपकी छवि को सही प्रकार करने के लिए आप लोग का साथ देंगे तो निश्चित रूप से आपकी छवि बहुत बढ़िया रहेगी। और आपका जो उदय है, अपराधियों में डर और आप में विश्वास, वो कायम रहेगा। इसका हम सम्मान करते हैं। और आने वाले समय में यहाँ पे आप लोगों को बिल्कुल आह्वान किया जाएगा, आप लोग समझिएगा। मैं जब आया बोलने के लिए, तो हो सकता है वो ऊपर वाला भी थोड़ा खुश है, तो थोड़ी बात रोक दिया थोड़ी देर के लिए। और अंदर जो जाएंगे ज्ञापन देंगे, उसके बाद में आप लोग कोई रोड जाम नहीं करेगा, व्यवस्थित तरीके से आज जो बात चलती रहेगी। धन्यवाद, आभार, जोहार, जय हिंद।